नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। पीपीई किट पहन अस्पताल पहुंचे राजेंद्र राठौड़, संक्रमित मरीजों से ली जानकारी। मकराना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आईपीएल क्रिकेट पर सट्टा लगाते आरोपी गिरफ्तार। बेखौफ व्यापारी सरकारी एडवाइजरी की उड़ा रहे हैं धज्जियां, कैमरे में कैद हुए दुकान खोलते व्यापारी। और अब खबरें विस्तार से। विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सोमवार सुबह जिले के सबसे बड़े राजकीय भर्ती अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। राठौड़ ने पीपीई किट पहनकर कोरोना संक्रमित वार्ड का निरीक्षण किया, साथ ही मरीजों से अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। चूरू में सोमवार को पीपीई किट पहनकर राजेंद्र राठौड़ जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने संक्रमित मरीजों से अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ते मामलों के बाद जिला अस्पताल हांफने लगा है, न रेमडेसिविर इंजेक्शन है और न ही ऑक्सीजन। इस दौरान चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने विधायक कोष से जिला अस्पताल को 13 लाख की लागत से 100 ऑक्सीजन सिलेंडर, 1000 मास्क, गद्दे और बेडशीट देने की घोषणा की। खबर नागौर के मकराना से है, जहां पुलिस ने रविवार को शहर के मलियावड़ क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आईपीएल क्रिकेट पर सट्टा लगाते आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। थानाधिकारी रोशन लाल ने बताया कि लोकल और स्पेशल एक्ट के तहत शहर के मेवलीबाड़ क्षेत्र में स्थित राजेश कलवानी के मकान पर थाने के सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम ने दबिश दी। इस दौरान आईपीएल क्रिकेट पर ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए आरोपी पाए गए। इनके कब्जे से पुलिस ने 15,88,900 रुपए के हिसाब की डायरी सहित 6 मोबाइल। कोरोना अभी गया नहीं है, एक नए स्ट्रेन में फिर निकला है जो आस पड़ोस के राज्यों में फैल रहा है। खतरा अभी भी नहीं टला है। प्रदेश में अपने अंकुश तो है, फिर भी सदा ही मास्क लगाएं, बार बार हाथों को धोएं, रखें 2 गज दूरी और कोरोना के उन्मूलन तक सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन बहुत जरूरी। तब तक भीड़ भाड़ और समारोहों से दूर रहकर खुद को और अपनों को बचाएं और अपनी बारी आने पर कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं, ताकि किसी भी लापरवाही से हम जीती हुई जंग कहीं हार न जाएं। कष्ट बड़े ही सहे हम सबने और खूब लड़ा है राजस्थान। फिर से लॉकडाउन की नौबत न आए, इसीलिए रहे सजग, सतर्क और सावधान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रदेश में नहीं थम रहा महाराणा प्रताप विवाद, गुलाबचंद कटारिया को मिली जान से मारने की धमकी। निशुल्क कोरोना टीकाकरण शिविर का हुआ आयोजन, शिविर का उद्घाटन करने पहुंची अर्चना शर्मा। घातक हो रही कोरोना की दूसरी लहर, भट्टा बस्ती थाना पुलिस ने संभाला मोर्चा। और अब खबरें विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को पिछले कुछ दिनों से मैसेज और सोशल मीडिया के माध्यम से जान से मारने की धमकियां मिल रही है। इसे लेकर कटारिया ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ सुखेर थाना में मामला दर्ज किया। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद भी इन चुनावों के दौरान उठे मुद्दों पर सियासत अभी भी जारी है। राजसमंद विधानसभा सीट पर प्रचार करने पहुंचे गुलाबचंद कटारिया की ओर से दिए गए बयान के बाद जमकर विरोध हुआ। वहीं कुछ लोगों ने कटारिया को जान से मारने की धमकी दी। बता दें, नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, जिसे लेकर उन्होंने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ सुखेर थाना में मामला दर्ज किया। कटारिया ने आईजीएसपी को परिवाद दिया था। इस पर 21 अप्रैल को परिवाद थाने में भेजा, जहां जांच के बाद प्रकरण दर्ज किया गया। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां मालवीय नगर में निशुल्क कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर अर्चना शर्मा ने किया। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 125 स्थित विश्वनाथ मंदिर, सेक्टर 7 और सेक्टर 8 मालवीय नगर में निशुल्क कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन करने डॉक्टर अर्चना शर्मा पहुंची।
इस शिविर में वार्ड 125 और 130 के सेक्टर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 सुंदरनगर, रामजीपुरा, लाल बहादुर नगर, गोकुल वाटिका, पंचशील नगर और दुर्गापुरा आदि क्षेत्रों के लगभग 300 से ज्यादा नागरिकों ने टीकाकरण का लाभ उठाया। इस शिविर के संयोजक योगेश चंद्र शर्मा ने डॉक्टर अर्चना शर्मा और सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन कर कहा कि राजस्थान प्रदेश और मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय नेता अर्चना शर्मा जनहित के कार्यों से सदैव विशेष रूप से जुड़ी हैं। उनकी भावना है कि सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं हों वो सीधी जनता को लाभान्वित हो। टीकाकरण शिविर में संजय शर्मा, रामावतार अग्रवाल, ताराचंद चौधरी, पार्षद राजूला सिंह, दीपक गुप्ता, वेद प्रकाश सिंह, कविता मित्तल, गीता शर्मा, सुरेंद्र कुमावत, गौरांग बैराटी, रजाक खान आदि का विशेष सहयोग रहा। कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। पुलिसकर्मी कोरोना महामारी में लोगों की जान बचाने के लिए भरी धूप में खड़े होकर चेकपोस्ट पर ड्यूटी कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है, जिस पर महामारी से लोगों को बचाने की चुनौती अब पुलिस के सामने आ गई है। इसके चलते पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में मोर्चा संभाल लिया है। जन अनुशासन पखवाड़ा का पालन कराने से लेकर आसपास क्षेत्रों के चाक चौराहों पर पुलिस सड़कों पर है। शासन प्रशासन लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहा है। मेडिकल स्टाफ लोगों की जान बचाने को जद्दोजहद कर रहा है। इसी क्रम में भट्टा बस्ती पुलिस थाने के जवानों ने थाना प्रभारी के नेतृत्व में मोर्चा संभाल लिया। बीते साल की तरह एक बार फिर पुलिस के जवान सड़कों पर उतरे और खाना खिलाने से लेकर अनुशासन का पालन करवाने के लिए पुलिस 24 घंटे कवायद में जुटी। राजधानी जयपुर में अगर कर्मठ रूप से कोई काम कर रहा है वो होती है राजधानी जयपुर की पुलिस। आज हम बात करेंगे जयपुर शहर के थाना भट्टा बस्ती इलाके की, जो कि रामनगर स्थित यहाँ पर चेक नाका पोस्ट लगा रखी है। यहाँ पर काफ़ी जाब्ता भी है और कई अधिकारी भी। हम बात करेंगे कि यहाँ पर वीकेंड कर्फ्यू को लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं रखी गई है। सर, यहाँ पर कोरोना काल में जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया उसको लेकर क्या क्या व्यवस्था है? व्यवस्था है, बैरिकेड्स लगा रखे हैं, जाब्ते लगा रखे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पर कितनी कार्रवाई करी है अभी तक? यहाँ अभी तक सुबह से 9 बजे से लेकर 8 बजे से लेकर अभी तक लगभग 37 कार्रवाई की है। 37 कार्रवाई की है जी। और क्या क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर? क्या मैसेज दिया जा रहा है आपके द्वारा? मैसेज पब्लिक का सहयोग तो है ही, लेकिन हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, तो आवागमन तो पब्लिक का रहता ही है। हॉस्पिटल में आने जाने में पेशेंट वगैरह आते जाते रहते हैं। तो 12 बजे तक आने जाने की परमिशन थी, उसके बाद 11 बजे तक ही थी, लेकिन अब क्या करें, ये जो पेशेंट वगैरह है ये तो आते ही, इनको तो अपने रोक भी तो नहीं सकते ना। भाई, अधिकारी द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर हॉस्पिटल ही पास में है सरकारी, तो यहाँ पर आना जाना भी लगा रहता है। साथ में हमने यहाँ कुछ एक अलग खास बात देखी है, यहाँ पर निर्भया स्क्वाड भी लगी हुई है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर निर्भया स्क्वाड वीकेंड कर्फ्यू में क्या काम कर रही है, हम बात करेंगे निर्भया स्क्वाड से। मैडम, क्या काम कर रहे हो निर्भया स्क्वाड? हम यहाँ पे नाकाबंदी पॉइंट पे ड्यूटी कर रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी आ रही हैं। तो जैसे हम उनको रोकते हैं, वो बिना हेलमेट होती हैं, तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, तो ऐसे सीधा डायरेक्ट ही सभी हॉस्पिटल का नाम ले रहे हैं। कोई ऐसे नहीं कह रहा कि हम इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। जो भी आ रहा है या तो मेडिसिन लेने जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन हम उनकी पर्ची देखते हैं डॉक्टर की। अगर डॉक्टर की उनके पास पर्ची है सेम डेट की तो हम उन्हें जाने देते हैं, नहीं तो उनका कार्रवाई हो जाती है। डेली की 40 से 50 के बीच हम कार्रवाई भी करवाते हैं। भाई, फालतू घूमने वालों के लिए यही मैसेज है कि कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें अपने घर में बैठिए, सेफ रहिए। आप घर में सेफ रहोगे तो हम भी सुरक्षित हैं, आप भी सुरक्षित हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि निर्भय रहिए, क्योंकि निर्भय आपके साथ है। भाई, निर्भया स्क्वाड ने पिछले साल भी काफ़ी बहुत अच्छा काम किया है कोरोना काल के अंदर। आज यहाँ भट्टा बस्ती थाना क्षेत्र में आपको लगाया गया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर स्पेशलिस्ट क्या मैसेज देना चाहते हो आप यहाँ पर? महिलाओं को यही कहना चाहेंगे कि भाई अगर उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो हमारी जैसे भट्टा बस्ती इलाके में ही ड्यूटी रहती है, तो हमने सबको अपने नंबर दे रखे हैं। अगर उन्हें किसी समस्या होती है, किसी प्रकार की परेशानी होती है, तो वो हमें कॉल करके बताए कि मैडम हमें ये समस्या है, हमें हॉस्पिटल जाना है या हमें दवाई की आवश्यकता है, तो हम उनके घर जाकर उनको ये सुविधाएं प्रदान करेंगे। तो निर्भया स्क्वाड ने भी बताया कि यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मैसेज दिया जा रहा है कि यहाँ पर घर में रहकर ही सारा काम करे, अनुशासन में रिया जाए। कोरोना काल का माहौल है और कोरोना का प्रकोप बढ़ा हुआ है, काफ़ी बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखिए खुद के घर को, परिवार को भी। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां समाज सेविका रिया दगड़ा ने परिंदा सजाओ अभियान की शुरुआत की। उन्होंने पद अधिकारी और टीम मेंबर को साथ लेकर अभियान शुरू किया।
समाज सेविका रिया दगड़ा ने पद अधिकारी और टीम मेंबर को साथ लेकर अंतर्राष्ट्रीय परिंदा अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि पक्षी बचाओ अभियान में पक्षियों के लिए दाना पानी का प्रबंध जब करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, तभी पर्यावरण को बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जीव है तो जीवन है, उनका ख्याल रखना है, तभी पर्यावरण हमारा ख्याल रखेगा। उनकी चहचहाट जब घर में गूंजेगी तो घर खुशहाल होगा। पक्षियों के लिए दाना पानी का प्रबंध जब करेंगे तो पर्यावरण बचा सकते हैं। खबर श्रीगंगानगर के पदमपुर से है, जहां गंग नहर की सफाई के बाद सफाई कर्मचारियों ने बीबी नहर की सफाई का कार्य शुरू किया। नहरबंदी के कारण नहर के अंदर भारी मात्रा में गंदगी जमी थी, जिसे बाहर निकालने का कार्य एक अभियान के तहत शुरू हुआ। विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रूबी मिगलानी, रूबी कुन्नर की पहल पर नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने बीबी नहर की सफाई का कार्य जेतेसर पुलिया से चंद्रशेखर शर्मा के नेतृत्व में शुरू किया। नहरबंदी के कारण नहर के अंदर भारी मात्रा में गंदगी जमी थी, जिसे बाहर निकालने का कार्य अभियान के तहत शुरू हुआ। रूबी कुन्नर ने बताया कि गंगा नहर में पानी छोड़ने के बाद अब विभिन्न नहरों में पानी आना प्रारंभ हो जाएगा। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां राशमी कस्बे के श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर पर हनुमान जयंती के तहत आज ध्वज पताका फहराई गई। कोरोना वायरस के चलते और अनुशासन पखवाड़े के तहत हनुमान जयंती कार्यक्रम सादगी से मनाई गई। समाज सेवी अमृत सोनी ने बताया कि कार्यक्रम के तहत सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा गया। संकट मोचन हनुमान मंदिर पर ध्वज पताका चढ़ाकर महाआरती के बाद प्रसाद वितरण कर हनुमान महोत्सव का समापन किया गया। इस अवसर पर दौलत कुमार पोखरना, प्यारे चंद्र प्रजापत, रोशन पुरोहित, सुरेश चंद्र माली, पुजारी जगदीश पुरी, गोस्वामी आदि उपस्थित रहे। कस्बे के संकट मोचन हनुमान मंदिर पर हनुमान जयंती महोत्सव के तहत प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया। संकट मोचन हनुमान मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव पर कई कार्यक्रम होते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के चलते सारे कार्यक्रम निरस्त किए गए। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां पदमपुर वार्ड नंबर 24 के कांग्रेस पार्षद कन्हैयालाल बाजीगर पर 3 जनों ने रास्ता रोककर मारपीट की, तो वहीं इस घटना को लेकर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने की मांग की गई। थाना प्रभारी को दिए गए परिवाद में घटना की कड़े शब्दों में निंदा की गई। घटना मंगलवार सुबह की है, जब कन्हैयालाल बाजीगर अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पर भाई के घर जा रहे थे। तभी बलवीर कौर के घर के पास विजय उप मंगू पुत्र भोलाराम सहित 4 नामजद लोगों ने दोनों के साथ मारपीट कर मोटरसाइकिल नीचे गिराकर कपड़े फाड़ जेब से 2000 रुपए निकाल लिए। शोर मचाने पर आसपास के लोग बचाने आए, तो वहीं पुलिस ने प्रार्थना पत्र के आधार पर अब कार्रवाई शुरू कर दी है। कन्हैयालाल जी बाजीगर बताएं क्या हुआ आज की गल होगी। मैं आ रहा सी मिट्टू ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਕਿ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੀਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ 5-7 ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਡਿੱਗ ਮੈਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾਲ 2-3 ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭੱਜੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਖਿੱਚ ਲਈ ਚਾਦਰ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਟੂਆ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜਣੇ ਅੱਛਾ ਬਸ ਮੈਂ 3 ਜਣੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਆਂ ਸੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਚਾਦਰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨਿੱਕਰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ ਦਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਮਕਾਇਆ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਕੋਲ ਵੱਟੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। कौन से मारने वाला? खबर रायसिंह नगर से है, जहां समय सीमा की मांग की बढ़ाने को लेकर परचून और किराना की दुकानें आज बंद रही, जिसे लेकर ग्रामीण और शहरी लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। लोगों का कहना है कि कोरोना अपनी चरम सीमा पर है। उस समय इस तरह का माहौल उत्पन्न कर परचूने और किरान यूनियन ने सबको नाराज किया है। लोगों का कहना है कि यूनियन को जो समय दिया गया है वह पर्याप्त है। इसके बावजूद भी यूनियन अपने मनमानी और तानाशाह करते हुए नजर आ रहे हैं। सीमा की मांग को बढ़ाने को लेकर आज उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस महामारी के समय प्रशासन का सहयोग न कर किराना यूनियन प्रशासन के लिए सरदर्द बनती जा रही है। गंगानगर जिले के सभी किराना यूनियन कोरोना गाइडलाइन के अनुसार दुकानें खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं, लेकिन रायसिंह नगर यूनियन की तानाशाही एक सवालिया निशान खड़ा कर रही है। इसके विपरीत छोटे किराना स्टोर ने अपनी दबी आवाज में कहा है कि कोरोना काल में जितना भी समय मिल रहा है पर्याप्त है। यूनियन बनने के कारण उन्हें भी यूनियन के आदेश मानने पड़ रहे हैं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए किराना के थोक विक्रेताओं का कहना है कि यूनियन ने जो बंद का निर्णय लिया है वह बिल्कुल गलत है। इस महामारी में प्रशासन का सहयोग करने की बजाय प्रशासन को बेवजह परेशान किया जा रहा है। खबर राजधानी जयपुर के चोमू से है, जहां विधायक रामलाल शर्मा के सानिध्य में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक आपातकालीन बैठक हुई। कार्यकर्ताओं को यहां अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई।
चोमू के निजी और सरकारी अस्पतालों में भर्ती कोविड से पीड़ित व्यक्तियों के साथ आए परिजनों को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें निःशुल्क भोजन और आवास व्यवस्था की सहमति दी गई। कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई। कार्यवाहक उपखंड अधिकारी चोमू को आवास हेतु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राधा स्वामी बाग उपलब्ध कराने को लेकर ज्ञापन दिया गया। भोजन व्यवस्था 28 अप्रैल 2021 से शुरू होगी, जिसके लिए पंजीयन प्रातः 10 बजे, शाम के भोजन का पंजीयन सायकाल 5 बजे करा सकते हैं। वहीं जैसे ही भवन की परमिशन मिलेगी वैसे ही आवास की व्यवस्था निःशुल्क करा दी जाएगी। इस अवसर पर विधायक रामलाल शर्मा ने आमजन से संकट की घड़ी में हिम्मत से काम लेने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने की अपील की। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक आहूत की है और बैठक के अंदर निर्णय किया है कि हम कल से जो इस कोरोना महामारी के दौरान जो मरीज वो तो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, लेकिन मरीज के साथ उसका अटेंडेंट रह नहीं सकता और आज उस अटेंडेंट के रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने सरकार से भी कहा है कि जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राधा स्वामी बाग का भवन खाली पड़ा है वो खाली भवन हमें आप दे ताकि हम वहां पर आवास व्यवस्था कर सके। और दूसरी व्यवस्था है भोजन व्यवस्था, तो कल से हम भोजन व्यवस्था भी शुरू करें। विभिन्न हॉस्पिटलों के अंदर जो मरीज भर्ती हैं उनके अटेंडेंटों के लिए भोजन उपलब्ध कराने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। मैं इस महामारी से लड़ने के लिए तमाम लोगों से भी और कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहूंगा कि इस संकट की घड़ी के अंदर ऐसे मरीजों की हम कोविड एडवाइजरी की पालना करते हुए, उनके नियमों की पालना करते हुए हम जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद करें और निश्चित रूप से हम अपना मनोबल बनाए रखें। कोविड को पहले भी हराने का काम हम सब ने मिलकर किया था और अब की बार भी इस कोविड को हराने का काम करेंगे, लेकिन लोगों का मनोबल बना रहे, लोगों की इच्छा शक्ति मजबूत रहे और इस बीमारी से लड़ने के लिए हमारे में जितनी शक्ति सामर्थ्य है उसके साथ हम लड़ाई लड़ेंगे और एक दूसरे की मदद जिस रूप में भी हो सकती है, चाहे वो भोजन के रूप में हो, चाहे आवास के रूप में हो, चाहे मेडिसिन के रूप में हो, चाहे ब्लड के रूप में हो, उन तमाम कार्यकर्ताओं से भी और तमाम जन से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि इस कोविड की लड़ाई में आप सबका सहयोग करें, मदद करें। किसी व्यक्ति को अकेलापन महसूस न कराने दें। अकेलापन महसूस कर देने से उसमें नीरसता आती है, कमजोरी आती है, इसलिए उन लोगों का मनोबल हम बनाए रखें और उनकी हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ हम खड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। राज्य की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। आम जन की सेवा ही संकल्प है। इस वाक्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए